नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स प्रो की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कल धमाल होगा। गामा ब्लास्ट कहां से होगा, कहां से बड़े लेवल्स अचीव होंगे, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। देखते हैं आज जो हमने आपको प्रेडिक्शन दिया था और जो लेवल्स मैंने टेलीग्राम पर आपको बताए थे, क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। सभी को कल वाला वीडियो जाकर जरूर देखना है। और फ्री टेलीग्राम पर जो मैंने आपको वन बाय वन चीजें बताई थी, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। बहुत अच्छा खासा हमने जो पॉइंट्स कैप्चर करने थे वो करने को तो मिले, लेकिन साथ ही साथ एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस जो और बिल्ड होता है ना कि मार्केट हमारे दिए गए लेवल्स के हिसाब से चलता है, तो बहुत मजा आता है। ये सिर्फ आप तब कर पाते हैं जब आप मार्केट के एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं। आपके अंदर ग्रीड नहीं होता, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होता, आपके अंदर किसी भी तरीके का ऐसे अहम और घमंड नहीं होता। आप मार्केट को सिर्फ प्यार से देखते हैं, समझते हैं, सुकून दिमाग में होता है, तो मार्केट के अंदर की पल्स पकड़ना आसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझाता हूं कि कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। जो भी हमारे नए बहन भाई हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं। और जो आप गलतियां लगातार करते आ रहे हैं उनको अगर आप नहीं दोहराना चाहते और लॉसेस से कट करके कॉस्ट टू कॉस्ट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले आपको अपने साथ ईमानदारी दिखानी होगी। जो रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस जर्नी के अंदर एक सक्षम तौर पे आगे बढ़ पाएंगे। ओके, चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहां पर कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों फिलहाल मेरे सामने एक चैनल की फॉर्मेशन होती हुई जो हमें दिखती है, वो चैनल हमें यह बता रहा है कि मार्केट अभी अप साइड में जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? अगर मैं यहां से तकरीबन एक लाइन ओपन करता हूं 135 पॉइंट। ओके, अब ये 135 पॉइंट नीचे कितना होता है ये देख लेते हैं। यहां से अगर मैं यहां देखूं, एग्जैक्ट उतना ही बैठ रहा है 135 पॉइंट के आसपास। अब जबकि हमें पता है कि अप एंड डाउन दोनों के लेवल्स इक्वल होते हैं, उसमें कोई फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, तो हमारा काम क्या होगा? हम मार्केट को किस लेवल तक आने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहां तक नीचे आए, फिर उसके बाद पंप हो। यहां पर मेरे सामने अभी जो लेवल निकल के आता है वो है इस लटकती हुई कैंडल का बॉटम, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल का जो सेंटर लाइन है। ये दो चीजें, दो कंफर्मेशन मेरे सामने आती हैं। और ये कंफर्मेशन मुझे कहां मिल रही है? ये कंफर्मेशन दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला कि मार्केट 25,850 के आसपास आए और वहीं से अपसाइड के लिए चल दे। लेकिन क्या आपको लगता है मार्केट ऐसा करेगा? मार्केट ऑब्वियस चीजें कभी नहीं करता, तो वो क्या करेगा? मे भी हो सकता है मार्केट आज का जो बॉटम है वहां तक आए, और वो बॉटम मुझे मिलता है 25,800 के पास। मैं ये नहीं कहता कि ये गैप फिलिंग आज के आज ही मुझे देखने के लिए मिल जाती है। अगर 25,800 का जो आज का बॉटम है, अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो हमें 25,700 के भी दर्शन हो सकते हैं। अभी इस बारे में ज्यादा डिस्कशन इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट अभी बुल रन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बुल रन के अंदर जो पुट वाले हैं, जो कॉल सेलर हैं, उन्हें प्रॉफिट कहां से होगा? जो पुट बायर है उन्हें प्रॉफिट कब होगा? इंट्राडे में अगर कोई पोजीशन आप बना के गए हैं अपसाइड के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मे बी अगर हम फ्लैट ओपनिंग दिखाते हैं, तो फ्लैट ओपनिंग के केस में हमारे पास ये रेंज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, 25,825 से और 25,800। यहां पर मार्केट एक स्ट्रांग सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। पहली चीज, अगर मार्केट इसके नीचे सरकता है तो हमारे पास एक अच्छे खासे लेवल्स तो होंगे ही होंगे, साथ में हमें एक अच्छा टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग समझ गए होंगे मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं। ओके, तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये इत्तला दे ही दूंगा कि मार्केट की पल्स मॉर्निंग में क्या रहने वाली है, किस हिसाब से मार्केट आज चलने वाला है। ये सारी चीजें आपको चैनल पर मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अब आ जाते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट ऊपर चलना चाहता है तो कौन से ऐसे लेवल हैं भैया? मार्केट 25,900 और ये लेवल है हमारे पास 25,940। इस लेवल को आप रखिएगा एंटी जेड जोन, नो ट्रेडिंग जोन।
जैसे ही मार्केट 25,955 960 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, आपके टारगेट 26,040, 26,095 और 26,135 तक रहने वाले हैं। इन्हें नोट करें। अगर मार्केट डाउन साइड में निकलता है और 25,800 के आसपास तक जो भी एग्रेसिव बंदे पुट की ट्रेड कर चुके हैं और सेफ प्लेयर इसको अटेम्प्ट ना करें, आप अटेम्प्ट करें मार्केट जब 800 के आसपास जाके और वापस ऊपर 25,825 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, 15 मिनट की कैंडल एटलीस्ट 25,825 के ऊपर दिखे, तो फिर सीधे सीधे टारगेट 25,900 और 25,040 तक, 940 तक आपको रखने हैं। इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या चलन चलना है। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन हो जाता है और कहीं इसी लेवल के आसपास सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है। ये लेवल क्या है? 25,775 से 800 का लेवल। मार्केट ओपन हुआ और इस लेवल के नीचे अगर सरकता हुआ दिखाई दिया तो मैं मार्केट को फिर 25,700 और 25,640 तक भी आता हुआ देख रहा हूं। पहली चीज। ओके, अब जल्दी से देखें सेंसेक्स में जो गामा ब्लास्ट होने वाला है, मार्केट उसकी चाल को कैसे रिएक्ट कर सकता है। यहां पर मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं और 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? यहां पे दिखता है हमें एक लेवल, और ये लेवल है, मैं 1 घंटे के चार्ट पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊंगा क्योंकि चार्ट यहां पे समझ आ रहा है। यहां पे चार्ट को समझने के लिए आप बॉक्स लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस वन, और डाउन साइड में हमारे पास आता है ये, और अप साइड में हमारे पास लेवल है दिए। चलिए अब एक बार लेवल देख लेते हैं। अब इन लेवल्स को हम 15 मिनट पे प्लॉट करके देखते हैं। देखिए हमारे पास ये लेवल निकल के आ गए। अब हम हैं बिल्कुल मिडल में। अभी मार्केट अपसाइड में 84,600 से 650, ये नंबर आप नोट करें। डाउन साइड में 84,300 से 285, इस लेवल को नोट करें। अब मार्केट जैसे ही जिस तरफ इस लेवल को तोड़ेगा, सपोज करिए गैप अप हो जाता है और मार्केट मुझे इसके ऊपर मिलता है, तो सीधे सीधे मेरे टारगेट जो रहने वाले हैं वो 84,900 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। इसके बीच में ये जो 300 पॉइंट का जोन है, किस तरीके से प्ले करना है ये मेरे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जिन्हें स्नाइपर स्कैल्पिंग कोर्स के थ्रू मैं ये समझाता हूं कि लॉन्ग पॉइंट्स को अगर लॉन्ग ट्रेड कैसे होल्ड किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको वहां पता चलती हैं कोर्स के अंदर। ये आपने कैप्चर करना सीख लिया। मैं आपको लेवल्स आपको बता दिए। यहां पर एक बार को 100% अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा। किस केस में है कि मार्केट थोड़ा गैप अप हो जाए, 200 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप होता है, 600 से 650 के आसपास मिलता है, ये 650, ओके। देन उसके बाद की बात है, गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे गिरता है तो कहां तक कंफर्मेशन मिलता है। ध्यान से देखिए और समझिए। मैं वापस से इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मार्केट गैप अप हुआ 84,600 से, और ये लेवल है मेरे पास 84,550। इसका नाटक आपने ज़रूर देखना है कि क्या मार्केट यहीं पर सस्टेन कर पा रहा है। अगर नहीं करता है तो 550 के नीचे मेरा पोजीशन एक बनता है और मेरे टारगेट 84,300 तक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट कंडीशन, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और खुल के डाउन साइड में चलने लगा तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं लेने वाला। ये मेरे लिए सबसे खराब मार्केट होगा क्योंकि मार्केट अभी बुल रन के अंदर है, और जब भी मार्केट का ट्रेंड जिस तरफ हो, कोशिश करें आप उसी तरफ की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी यहां एज सपोर्ट बनती है 84,300 के पास। मार्केट यहां आए, 15 मिनट सस्टेन करे, अपसाइड में चले तो मैं 84,340 350 के ऊपर पोजीशन बनाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 84,500 और 84,600 तक रहने वाले हैं। क्लियर? बाकी डाउन में अगर कहाँ मार्केट निकलता है,
उसके बारे में चर्चा मैं कल ही आपको बताऊंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूंगा। गामा ब्लास्ट आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगा उसको समझते हैं। उसके लिए चलते हैं हम लास्ट एक्सपायरी पर। कब था? थर्सडे वाला दिन देखिए, वेडनेसडे, चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ट्यूसडे, मंडे, ये आ गया आपका थर्सडे। ठीक है जी, थर्सडे को एक्सपायरी हो गई। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जब काम स्टार्ट हुआ तो यहां पर ये लेवल निकल के आता है आपका 700 का, 82,700 पर पुट राइटर ने कब्जा किया और मार्केट को शूटअप किया और तकरीबन किस लेवल पर लेकर आया? 83,800 के आसपास। तकरीबन मार्केट ने 1100 का मूवमेंट लिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन आया लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर वापस मार्केट बुल रन में ही कंटिन्यू रहा। अब हमारे पास डाउन साइड में 82,700 है, अप साइड में 84,600 है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहीं पर 82,700 और 84,600। मोटा मोटी कितना हो गया ये? तकरीबन 1900 पॉइंट के आसपास हुआ, बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 1900 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मार्केट 84,600 पे जो कॉल राइटर बैठा हुआ है वो क्या चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे तो मुझे पैसा मिलेगा। ये पैनिक में कब आएगा? जब मार्केट 84,700 के ऊपर इसका मैक्स पेन दिखने लगेगा, यानी कि इसकी कमर टूटने लगेगी, तो वहाँ से पैनिक बम्बार्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसकी तरफ? ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा? सेव करना चाहेगा, तो ये और पैसा उसमें डालेगा और मार्केट को डाउन साइड में लेकर आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैक्स पेन की जो गामा ब्लास्ट की जो कंडीशन बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है, वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर इत्तला कर दूंगा, वहां पर बनी रहना है आपको। ओके, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करें, जिसमें मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएँ। साथ ही साथ मार्केट के अंदर अगर आप बैठे हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, तो कुछ टाइम आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों को लेकर आने की कोशिश कर रहा है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। कोई भी नया डॉक्टर होता है, जब आप उसके पास जाते हैं तो उसकी मेडिसिन, उसकी दवाई, उसका जो शफा है आपको लग जाए, आपको उसकी दवाई लग जाए, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। दोनों को एक दूसरे को समझना होता है। इसी तरीके से किसी के एनालिसिस पर जब आप चलते हैं तो आपने बैक टेस्टिंग करनी है, खूब समझना है, ट्रेड बाद में बनाना है, पहले मार्केट को समझना है। अगर मैं अपने ऊपर बात करूं तो मेरे एनालिसिस को 1, 2, 3, 4 महीने, 10 महीने, साल भर का एनालिसिस आप उठा के देखिए, चेक करिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में हमारे लेवल्स कितने रिस्पेक्ट होते हैं या कितने नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।